ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी, करके विराधन तत्व का बहु दुख उठाया, आराधना का यह समय अति पुण्य से पाया। गंभीर बात है। क्या कह रहे हैं? निर्ग्रंथता की भावना सफल होने की उज्जवल भावना भानी है। ऐसा नहीं है मरे मन से नहीं, आधे मन से नहीं। जब भी कोई अवसर आए, प्रसंग आए, हे प्रभु मैं आत्मा आराधना की भावना भाव, कोई कठोरता कठिन प्रसंग जीवन में खड़ा हो जाए, उसमें कठिनता न दिखे, अपनी आत्मा की आराधना सरल दिखे, ऐसी भावना कब प्रकट होगी? कब प्रकट होगी? विचार करने योग्य बात है। क्योंकि अनंत बार इस जीव ने इस मनुष्य भाव को प्राप्त किया है, अनंत बार ये उच्च कुल में जन्मा है, जैन कुल की प्राप्ति हुई है, लेकिन अब तक अपना करने योग्य कार्य कर्तव्य ये कर नहीं पाया है। अब सर्व ओर से सर्वनिमित्त आ मिले हैं। अब इनमें प्रमाद करना, इनमें अन्यथा से विचार करना अब योग्य नहीं है। 202 नंबर की गाथा है, चरणान योग सूचक चूलिका प्रवचन सारजी ग्रंथ। वैसे हमने चर्चा की है कि पहले 2 अध्याय के उपरांत ही टीकाकार विद्वानों ने मान लिया कि ग्रंथ पूर्ण हो गया है, और फिर जब चरणान योग सूचक चूलिका प्रारंभ हो गई तो देखो, पहले अधिकार का नाम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, दूसरे का ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, और तीसरे अधिकार का नाम चरणान योग सूचक चूलिका। इसको अधिकार नहीं कह रहे, अधिकार से छोटा उसको चूलिका कहते हैं। तो ऐसा निरूपण आ गया। चलो, एक बात ये हो गई। दूसरी बात कि चरणान योग सूचक चूलिका के स्टार्टिंग में ही लिख रहे हैं कि आचार्य देव दूसरों को संबोधन करने की भावना से कर रहे हैं, स्वयं को संबोधन नहीं करे। पहले 2 अध्याय उसमें स्व तथा पर का लाभ की बात थी, लेकिन तीसरे अध्याय में वहां पर वे दूसरों को संबोधन अर्थात शिष्यों को संबोधन करने की प्रेरणा से वो लिख रहे हैं। और इसलिए आचरण प्रज्ञापन अधिकार भी कहा है, तो जयसेनाचार्य का है क्या रखा हुआ? नहीं, जयसेनाचार्य ने उसको सम्यक चारित्र अधिकार कहा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अधिकार, उन्होंने ऐसे 3 नाम दिए हैं। आचरण प्रज्ञापन अधिकार, ये देखना पड़ेगा किसने इसका ये रखा है, क्योंकि चरणान योग सूचक चूलिका ही अमृतचंद्र स्वामी के नाम से प्रसिद्ध है। देखते, मैं बताऊंगा अगर कुछ है तो। हाँ जी, अपनी चर्चा चल रही थी। चर्चा ये चल रही थी कि 201 नंबर की गाथा में वहां पर आत्मा आराधना की भावना के लिए ये अब विशेष निवृत्ति की के लिए तैयार हो रहा है, और उसी सिलसिले में 202 नंबर की गाथा में यहाँ पर बात ये रखी जा रही है कि अब अपने एक एक करके अपने सभी घर वालों के वो अब उनसे अपने रिश्तों का, अपने नातों का अब दी एंड करके निकला है। दी एंड करके निकला, ये कहने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि किसी अपेक्षा से, व्यवहार से जो उनसे संबंध स्थापित किया हुआ था, उनसे कुछ राग भाव या ममत्व भाव था, उस भाव को भी वो तोड़ता हुआ निकल रहा है आगे। क्योंकि ये राग भी अपने
वीतराग स्वभाव में बाधक है, साधक नहीं है, और इसलिए इसे भी त्यागना अभिष्ट है। आप थोड़ा सा विचार करो ना, चक्रवर्ती को ज्यादा संयोग दिए तो ज्यादा राग के व्यवस्थाएं करी, और इनमें से उसको बाहर निकलना है तो कठिन किसको है? जिसको एक पत्नी है एक घर है, उसके लिए कठिन है, या 6 खंड की विभूति है, सारा ऐश्वर्य अपने कदमों में समर्पित है, 96,000 रानियां, हजारों पुत्र, और सभी देवगण भी इनकी सेवा में समर्पित। अब ऐसी व्यवस्था में कौन निकलना चाहे? अनुकूलता में अपन आप हमेशा कहते भी है, अनुकूलता में किसको भगवान याद आता है? उसी प्रकार अनुकूलता में ये कहा निरंतर आत्म भावना के अलावा अन्य क्या कर रहे हैं? समझने की योग्य बात है। ज्ञानी पुरुषों का जीवन उठाकर देखे, वे निरंतर आत्म आराधना की प्रेरणा रखते हुए जीवन जी रहे हैं, और अज्ञानता में जीव निरंतर खान पान की समस्या, इंद्रियों के विषयों की समस्या, शारीरिक स्वास्थ्य अस्वास्थ्य की समस्या, इनसे पीड़ित होता हुआ उनकी पूर्ति में दिन भर लगाया रहता है। कैसे इस मोह जाल से टूट जाए? ये एक बहुत प्राइम क्वेश्चन है कि एंड अक्सर आपको तर्क देने वाले मिलेंगे, पहले स्वास्थ्य फिर परमार्थ। स्वास्थ्य नहीं होगा तो परमार्थ नहीं कर पाओगे, जो कि एक झूठी धारणा है। स्वास्थ्य के प्रति राग, परमार्थ के प्रति अरागता, अर्थात परमार्थ के प्रति हमारी दृष्टि दौड़ाता ही नहीं है, क्योंकि जब तक शरीर में अपना उपयोग ढला रहेगा, रमा रहेगा, तब तक वो हमको आत्मा में जाने नहीं देगा। इसलिए यह शरीर का व्यामोह तोड़ना और आत्मा के लिए सजग होना, यह अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है। 202 नंबर की गाथा में सर्वप्रथम अपने आश्रित ग्रहजनों का व्यामोह तोड़ दिया। अब ये दीक्षा का प्रसंग के रूप में बताया गया है। मैंने बताया कि दीक्षा के प्रसंग की बात ठीक है, लेकिन ये व्यामोह पहले ही टूट गया है, ये कड़ी पहले ही टूट गई है, आज उसके ऊपर सील लगी है। समझ में आ रहा है क्या? पहले ही टूट गई है। और याद रखना, हर बार संयोगों से नाता पहले ही टूट जाता है, सील बाद में लगती है। हाँ, क्योंकि वो अभिव्यक्त बाद में हो रहा है ना, राइट? अभिव्यक्त बाद में हो रहा है, लेकिन कार्य बहुत पहले हो जाता है। जैसे सम्यक तो होना है, तो सम्यक तो होना है, तो निर्णय पहले ही हो गया है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। उसको निर्णय 100% दिखाई दे रहा है, आत्मा भिन्न है शरीर में, ज्ञान में, और विश्वास जबरदस्त है। लेकिन प्रतीति, जब तक प्रतीति नहीं है तब तक ये निर्णय कार्यकारी नहीं है। इसलिए उस प्रतीति की दुहाई दी जाती है, अभिप्राय को वैल्यू दी गई है, ज्ञान को वैल्यू नहीं दी गई है। हाँ, इसलिए मात्र जानने से काम नहीं होता है, जानने के साथ साथ वो प्रतीति आवश्यक है। और जैसे ही प्रतीति आती है, यथा योग्य आचरण भी तो पीछे पीछे दौड़ा चलता है। समझ में आ रहा है क्या? तो एक बात आ गई। अब दूसरी बात यहाँ पर वैराग्य के प्रसंग में रख रहे हैं, ज्ञानाचार, मतलब ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, वीर्याचार, तपाचार, इनको भी मैं अंगीकार करता हूं। कब तक? जब तक इनके प्रसाद से मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं हो। इनके प्रसाद से कहकर क्या कहना चाह रहे हैं? भाई, बुद्धिपूर्वक मैं इनका अवलंबन ले रहा हूं,
लेकिन उस बुद्धि में भावना, मेरी दृष्टि शुद्ध आत्मा की तरफ है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे कोई बुद्धि पूर्वक चला है डॉक्टर की तरफ, लेकिन भावना डॉक्टर के दवाखाने की तरफ, और भावना क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होना, ये कमजोरी हट जानी, ये उसके पीछे का प्रयोजन, राइट? तो कार्य कहाँ पर हो रहा है और भाव क्या है, उसी प्रकार अवलंबन लिया जा रहा है कुछ व्यवहारिक अनुष्ठानों का, और उसके पीछे का भाव शुद्ध आत्मा है। तो हे ज्ञानाचार तपाचार, हे ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, मैं तुमको तब तक अवधारण करता हूं जब तक तुम्हारे प्रसाद से मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति ना हो। देखो, ये भावना कोई भावना नहीं है। जब ज्ञानाचार के बारे में चर्चा चालू करती है, और ज्ञानाचार में हमने कल 4 विषयों की चर्चा की, काल, विनय, फिर उपधान और बहुमान, तो इनकी चर्चा हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अनिन्नव, अनिन्नवाचार। अनिन्नवाचार मतलब क्या? कौन बताएगा अनिन्नव का अर्थ क्या होता है? छुपाना नहीं। अभी यहां पर क्या छुपाना नहीं? अपनी शक्ति को। ओके, अपनी शक्ति को छुपाना नहीं, ठीक है, ले सकते हैं। अपेक्षाएं हैं तो उसको विरोध नहीं है, लेकिन यहाँ पर अनिन्नवाचार में व्यवहारात्मक ही चर्चा चलती है, तो अपन ये ले सकते हैं कि हमको जहाँ से ज्ञान उत्पन्न हुआ है, जिनका निमित्त है, उस निमित्त का मतलब निरूपण नहीं करना। हमने डिराइव किया, हमने चिंतन किया, ऐसा नहीं। तो कहीं ना कहीं जिसका जिसका यथा योग्य योगदान है, उस योगदान को सहर्ष स्वीकार करके उसका निरूपण करना। क्या लाभ होता है? लाभ ये होता है कि हमारी विचारधारा इनके साथ, इनके आधार पर है, तो हमको नहीं पकड़ा जाता। जो आधार है ना, उसको देखा जाता है। आधार जितना सशक्त होता है, फिर सामने वाले के विरोध के अवसर भी घट जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो ये है। अब इसमें और एक तर्क समझना, जैसे आज महावीर की नाम से दुकानें सब जगह लग रही है, महावीर के नाम से दुकानें लग रही है, तो अब ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है कि महावीर ही इनका गुरु है, सबका गुरु महावीर, तो अनिन्नवाचार कैसे प्रकट हो? अब यहाँ पर एक चैलेंज है, और उस चैलेंज को हर किसी को अपनी शक्ति अनुसार उसका यथार्थ निर्णय हुआ होगा, तो ही उस सच्चे महावीर की परख कर सकता है। महावीर तो सच्चा, लेकिन महावीर का अनुयायी सच्चा कि नहीं सच्चा, इसका निर्णय भी हमको करते आना चाहिए। तो ठीक है, अनिन्नवाचार मतलब छिपाना नहीं। हमको जिनसे बोध मिला है और उस बोध का अनुकरण करके हम इस मार्ग में आगे बढ़े हैं, तो उनका भी नाम निर्देशन आवश्यक है। तो अनिन्नवाचार। और जैसे दूसरी बात आपने कही कि अपनी शक्ति को छिपाना नहीं, हाँ, क्योंकि अक्सर होता है, अभी नहीं बाद में करेंगे, ऐसा नहीं। मान लो स्वाध्याय का प्रसंग है, तो स्वाध्याय में के काल में अन्य किसी भी बात का वहां पर औचित्य योग्य नहीं है, तो हमारी शक्ति छिपाना नहीं, अभिव्यक्त ही करना। ठीक है। अनिन्नवाचार। अर्थाचार। अर्थाचार मतलब क्या? शब्दार्थ, यथार्थ अर्थ करना। अर्थ में अर्थ का अनर्थ नहीं लेना,
समझ में आ रहा है क्या? अगर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा तो सत्यार्थ मार्ग से चूक जाएगा। और हमने प्रथमान योग के माध्यम से देखा है कि अर्थ का अनर्थ हुआ है तभी तो जाकर जीव भटका है। एक, अरे प्रथमान योग छोड़ो, अपने जीवन में भी लगाओ। हमने भी अर्थ का अनर्थ किया है तभी तो जाकर हम शुद्धात्मा के सन्मुख हो नहीं पाए हैं, या इस विराट जिन शासन के पद पर हम चल नहीं पाए हैं। तो समझने की बात इतनी है कि इस गौरवशाली परंपरा में चलने के लिए हमको यथार्थ अर्थ करने की सामर्थ्य हम में होनी चाहिए। और अगर हम में नहीं है तो जिनके पास में वो सामर्थ्य है उनसे वो सामर्थ्य अवगत कर लेनी चाहिए। तो अर्थाचार, व्यंजनाचार और तदुपायाचार। व्यंजन मतलब क्या? व्यंजन मतलब उसका भाव। एक होता है शब्दार्थ और शब्दशार्थ, और एक होता है उस शब्द के अर्थ का भाव। तो ये दोनों का अर्थ निकालना। और तीसरा है उभयाचार, मतलब शब्द तथा अर्थ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन का अवधारण करता हुआ जो अपना उपयोग है उस उपयोग को उभयाचार कहेंगे, तदुभय कह रहे हैं। अर्थात अर्थ और व्यंजन का उभय। तो दोनों के साथ साथ हमको इस मार्ग का अवलोकन करना, मतलब प्रतिलेखन करना। प्रतिलेखन, अगर कुछ कमजोरियां है हमारे में तो उसको दूर करना और यथार्थ मार्ग पर चलने के लिए उद्यमी होना। ठीक है, देखो छोटा सा उदाहरण दूंगा। जैसे भक्तामर स्तोत्र है। अब भक्तामर स्तोत्र में उसके शब्द उच्चारण ही इतने गलत है तो उसका भाव कैसे उतरता होगा, या जो उच्चारण कर रहा है उस व्यक्ति को लाभ क्या होता होगा। अब लाभ ही नहीं हो रहा है तो उसका समाधान है कि मैं डेली भक्तामर का उच्चारण करता हूं और कुछ नहीं। तो एक कोरी क्रियाकांड है, उसके पीछे का यथार्थ भाव नहीं है अपनी विचारधारा में, तो जैसा लाभ होना चाहिए वो लाभ होता नहीं है। समझ में आ रहा है? इसलिए अरे भक्तामर छोड़ दीजिए, अणमो अरहंतानम कहा। तो अणमो अरहंतानम कहा तो अब मेरा प्रश्न है, व्हाट इज अरहंत, व्हाट इज नमो? नमो का अर्थ क्या और अरहंत का अर्थ क्या? तो हम कहते आई बाउ टू ऑल अरहंताज, ऐसा इंग्लिश में इमीडिएटली उसका ये होता है। बट व्हाट इज अरहंता? तो अरहंता क्या है, कौन बताएगा? मुझे समर्पक उत्तर अपेक्षित है। अरहंत कौन है या क्या है? हाँ, सब आत्मा की अवस्था, आत्मा की एक देश निर्मल अवस्था या पूर्ण निर्मल अवस्था कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जहां पर घाती कर्म का अभाव है तो उसको पूर्ण निर्मलता का टैग लगाने में भी कोई विरोध नहीं है। कह रहे कि ये अवस्था है और ये अवस्था असमान जाति द्रव्य पर्याय में मत देखो, आत्मा की ही देखो। अर्थात बाहर से वहां परम औदारिक शरीर दिखेगा, वो शरीर मतलब आत्मा, मतलब वो अवस्था नहीं है। याद रखना, आत्मा की स्वरूप लीनता रूप, ज्ञान के पूर्ण उघाड़ रूप जो अवस्था है उस अवस्था को अरहंता अवस्था कह रहे हैं, जहां पर स्वयं ज्ञान के जितने भी बैरिकेड्स है सब टूट गए हैं, चारित्र के योग्य पूर्ण रमणता हो रही है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी अद्भुत और चमत्कारी अवस्था जो जीव ने प्रकट करी है, उस अवस्था को अपन अरहंता अवस्था कह रहे हैं।
राइट। अब कोई कहे 4 घाती कर्म का अभाव है ना, विरोध नहीं है, लेकिन अब वो अपेक्षित नहीं है। अब हमको भाव आना चाहिए। जैसे ही अरहंत कहो तो ये हमको दिखाई देना चाहिए कोई आत्मा की अवस्था जो ऐसे बंधनों से पार हो गई है। अब अभी भी हम एक अरहंत अवस्था, उस अरहंत अवस्था हमारे लिए शुभाशीष देती हुई ऐसी अपेक्षा रखते हैं, तो कह रहे हैं कि तुम्हें अभी भी अर्थाचार नहीं है, मतलब अर्थाचार, उभयाचार या व्यंजनाचार, इसमें से कोई कुछ न कुछ कम होगा। समझ में आ रहा है क्या? अभी और देखिए, णमो अरहंताणम है, ण और अरहंताणम। अब वो उच्चारण भी यथार्थ नहीं होगा तो शब्दार्थ भी यथार्थ नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप में विचारणीय है कि शब्दों का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए इसको शब्द ब्रह्म ऐसे डिनोट किया जाता है। मुझे इस शुद्धात्मा की प्राप्ति शब्द ब्रह्म की उपासना से प्राप्त है। तो साधारण नहीं समझना, क्योंकि ज्ञानियों को इसी के आधार पर उसकी उपलब्धि हुई है, तो कोई ना कोई वैल्यू है। ठीक है, चलिए हमने ज्ञानाचार की चर्चा कर ली, आगे चलते हैं। पेज नंबर 11 पर आ जाइए, 11। गाथा का पाठ करेंगे तो पहले गाथा का पाठ करते हैं। नौ नंबर का पेज है। अपिच्छ बंधुभग्गम विमोचिदो गुरुकलत्पुत्तेहिं आसीज्जनानदंसं चरित तव वीर्यायारं समणं गणिगुणड्ढं कुलरुव वयो विशिष्टमीठदरं समणेहि तं पीपणदो पड़िच्छ मम चेदि अनुगहिदो वृद्ध जनतीय पुत्र बंधु वर्ग सेले अनुमति वीर्य दर्शन ज्ञान तप चारित्र अंगीकार कर रूप कुल वयवान गुणमय श्रमण जन को इष्ट जो ऐसे गणि को नमन करके शरण ले अनुग्रहित हो। ज्ञानाचार की चर्चा हो गई, दर्शनाचार में आ जाइए, पेज नंबर 11 पर आ जाइए। अहो मिल रहा है क्या? सेकंड पैराग्राफ। अहो निशंकित तत्व, निकांक्षित तत्व, निर्विचिकित्सत्व, निर्मूढ़ दृष्टित्व, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना रूप दर्शनाचार मैं निश्चय से यह जानता हूं कि तू शुद्धात्मा नहीं है। क्या बड़ी बात है ना। मैं निश्चय से जानता हूं कि तू शुद्धात्मा नहीं है, तथापि मैं तुझे तब तक के लिए अंगीकार करता हूं जब तक कि तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध नहीं कर लेता। देखो, एक सीधा सीधा यह तर्क इतना ही है, हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो हम क्या करेंगे? किसी न किसी साधन का अवलंबन लेंगे। तो उस साधन के साथ हम क्या संबोधन करेंगे? हे साधन, हम तेरा अवलंबन तब तक लेंगे जब तक
तेरे अवलंबन से हम अपने गंतव्य तक को नहीं पहुंचते हैं। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो है कि नहीं है ये साधन? है, लेकिन जब गंतव्य अपने अंतिम स्थान पर पहुंचना है, उस समय में इस साधन का अवलंबन होगा क्या? नहीं, छोड़ना पड़ेगा इस साधन को। इसलिए ये सच्चा साधन नहीं है, ये मार्ग में सहायक हो सकता है। सहायक हुआ इसलिए यही साधन है ऐसा नहीं तो कोई इसी साधन पर बैठा रहे तो काम नहीं होगा। तो यहाँ पर काम करने के लिए कह रहे हैं कि इस साधन को छोड़ना पड़ेगा। देखो अब आइए पढ़ते हैं फिर से, काफी सरल चर्चा है। निशंक्य तत्व, निकांक्षी तत्व, निर्विचिकित्सत्व, निर्मूढ़ दृष्टित्व, उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना रूप दर्शनाचार। निशंकित, जिन वच में शंका न धार। होता है क्या ऐसा? नहीं, वो सब बराबर है बातें, लेकिन अपने को तो थोड़ा सा ख्याल रखना ही पड़ता है ना, व्यवहार में इतना तो करना पड़ता है गया काम से। जिन वच में शंका न धार, क्या है जिन वचन? जिन वचन क्या था कि उसमें शंका नहीं धारण करनी थी, या मीन मेघ निकालनी नहीं थी, या कोई तर्क विरोध में नहीं देना था। अरे आत्मा ही सुख का कारण है, आत्मा आराधना ही करने योग्य है। अन्य ये जितने भी संयोग है, विषय है, भोग है, ये मुझे रंच मात्र भी कार्यकारी नहीं है। एक दूसरी बात कह रहे हैं कि आत्मा आराधना के नाम पर जितना भी चारित्र अंगीकार किया गया है, ये भी आत्मा नहीं है। आगे बताएंगे चारित्र की बात। लेकिन निशंकित तत्व में ये बात आ रही कि नहीं? एक मेरा शुद्ध आत्मा ही उपादेय है, वही धारण करने योग्य है, वही परम सुखमय है। बाहर की शारीरिक अवस्था, बाहर के अनुकूल या प्रतिकूल संयोग इस शुद्धात्मा की उपलब्धि में साधक या बाधक किसी भी प्रकार से नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है? परिणाम विशुद्ध है तदपि कार्य। इन निशंकितत्व आदि 8 अंगों का अवधारण क्यों किया? एक मेरे परिणामों की विशुद्धता के लिए, मेरी परिणामों की विशुद्धता है, और सहजता से वहां पर दूसरा भी वहां पर खड़ा है तो ठीक है, लेकिन मेरे परिणामों की विशुद्धता ये मूल कारण है। देखो, निशंकित तत्व, निकांक्षी तत्व, भाई मैं इतना कर रहा हूं, इसके फल में मुझे ये चाहिए। अब आत्मा में जब जाएगा जीव, तब क्या करना है? स्वयं के लिए कर रहा है तो कुछ चाहिए ऐसा बोलेगा क्या? समझ में आ रहा है क्या? जैसे चाहिए ये बात आती है तो आत्मा में नहीं है। जैसे भोजन करता हुआ जीव यदि ये विचार करे कि इससे इतना लाभ होगा, तो उस समय वो भोजन से उसका उपयोग चूक गया है, उसके लाभ पर उसका उपयोग गया है। उसी प्रकार निकांक्षी तत्व अर्थात कोई चरणानियोपरक कर्तव्य से कोई अपेक्षा नहीं रखनी। समझ में आ रहा है? निकांक्षी तत्व। निर्विचिकित्सत्व, ग्लानि नहीं करना। ग्लानि नहीं करना मतलब अनेक प्रसंग होंगे जहां पर ग्लानि की जा सकती है। जैसे शारीरिक संरचना ऐसी हो जाए जहां पर स्वयं का कार्य स्वयं नहीं कर पा रहा है, तो भी ऐसे आराधक को मोक्ष मार्ग में स्थित रखने के लिए यथासंभव प्रयास होना, तो इसमें ग्लानि करने योग्य नहीं है। अक्सर ये देखा जाता है कि थोड़ा बहुत कोई शारीरिक क्षति हो जाती है, कमजोरी आ जाती है,
तो वो उसकी उपेक्षा भी साथ साथ होने लगती है। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि वो इस मार्ग में बना रहे, इसलिए यथासंभव हमारी विचारधारा सम्यक वर्ते। समझ में आ रहा है क्या? किसी अन्य के लिए अपन अनुमोदक नहीं हो सके तो स्वयं के लिए तो कभी भी नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? हमारी अनुमोदना प्रत्येक जीव के लिए होनी चाहिए जो जो उद्यमी हुआ है और अभी थोड़ा सा शिथिल हुआ है, उसको प्रेरणात्मक हमारी जो कोई चर्या है वो होनी चाहिए। देखो क्या आ गई? निर्विचिकित्सा, निर्मूढ़ दृष्टित्व। निर्मूढ़ दृष्टित्व आया ना, आचार्य देव ने लिखा है, ईसा भावेन, कोई ईर्ष्या भाव से इस उत्कृष्ट जिन शासन की निंदा करे तो उसके निंदा करने से तुम इस मार्ग को छोड़ नहीं देना। निर्मूढ़ दृष्टित्व अर्थात यही मार्ग है। ये निर्णय होने के बाद इस मार्ग पर चलने वाले भी यही सच्चे हैं। अब उसमें मूढ़ता मत धारण करना, ठीक है? सच्चे देवशास्त्र गुरु का ही निर्णय करना। विपरीत देवशास्त्र गुरु का अवलंबन तुम्हें सतपथ में स्थापित नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? भले ही ऐसा हो सकता है वे भी अभी निष्पृही दिख रहे हो, अर्थात उनका भी कोई स्वार्थ नहीं है। उनको जितना समझ में आया वो उन्होंने अपने सामने रखा है और हमको भाया है, बट वो यथार्थ मार्ग नहीं है। तो अब क्या करें? अब हम निर्मूढ़ दृष्टित्व वाले हैं या मूढ़ दृष्टि वाले हैं? देखो, हम गलती से भी गलती करें ना तो इसका फल तो संसार परिभ्रमण है। गलती से भी गलती करें, इसलिए पहले हमको नक्की करना है, भाव से अटकना नहीं, राग से अटकना नहीं। जो गलत है सो गलत ही है, जो सच्चा है वो सच्चा ही है। ये पहले निर्णय कर लो। समझ में आ रहा है क्या? अगर अब कैसे हम इतने दिन कर रहे हैं, अब कैसे छोड़े अचानक इनको, ये प्रश्न अनेक जगह पर खड़ा होता है और फिर ये द्वंद्व चालू होता है और उस द्वंद्व में हमेशा जीत विपक्ष की होती है, सत्पक्ष की नहीं होती है, क्योंकि उतनी दृढ़ता अपने में कहाँ आई है अभी तक। समझ में आ रहा है क्या? देखो, तो निर्मूढ़ दृष्टित्व, उपगुहनत्व, उपगुहन, अपनी गलतियों को देखना और दूसरों की गलतियों को छुपाना, बहुत बड़ी बात है। उपगुहन कहो, उपगृहन कहो। हाँ, अपनी गलतियों को देखना आई है, ये बहुत बड़ी बात है। ग्लानि तो वैसे निर्विचिकित्सा में भी होती है, लेकिन उपगुहन में अपनी गलती स्वीकार करने में बहुत बड़ा पौरुष चाहिए कि मैं इतना आगे बढ़ गया और अब पता चला कि मैं गलत हूँ, तो वहाँ से घूमना ये भी उतना ही बड़ा पुरुषार्थ की बात है। नहीं, अब दे चल यहाँ तक आए तो आगे जाते ना, ऐसा भी किसी को लग सकता है और अक्सर ऐसे ही लगता है। इसलिए उपगुहन के माध्यम से मैं गलत हूँ तो घूम जाओ, ठीक है? और कोई गलत है तो मैं एकांत में उससे बात करूंगा, लेकिन उसका डिंडोरा नहीं पिटूंगा। और यदि मैं गलत हुआ, ए भाई मत जाओ, ये रास्ते से मत जाओ, मैं गलत था। आपने कभी नो एंट्री से आपने प्रवेश किया है क्या? तो देखना, जब भी वहां पर कोई आरटीओ वाला आदमी रास्ते में चेकिंग के लिए रुका होगा, तो
रिटर्न आने वाले या वहां से आने वाले लोग हैं ना, कहते तुम नो एंट्री में मत जाओ, वहां पर रुके है, वहां पर रुके है, वहां पर रुके है। मैं गलत था, तुम मत जाना, तुम मत जाना। समझ में आ रहा है क्या? ये एटिकेट्स तो लोक में भी चलते हैं। तो यहाँ पर मोक्ष मार्ग में भी स्थित होने के लिए अगर अपनी कोई गलती है तो पहले सहर्ष स्वीकार करना और दूसरे को शांति से तुम समझा सकते हो, उसका डिंडोरा नहीं पिटाना। उपगुहन उपब्रुहन। ओके, आगे। स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। स्थितिकरण, स्व तथा पर को चलित होते डिगते हुए को फिर से स्थित करना, ये कह रहे हैं स्थितिकरण। और सुनिए, आज तो जरूरत पर की स्थितिकरण की बहुत कम है। आज तो जरूरत स्व के स्थितिकरण की ही है। इतना डामाडोल परिणाम है, इतना कमजोर परिणाम है कि अभी कुछ हो जाए, अभी ये इस मार्ग से हट जाए, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। थोड़ी सी शारीरिक दाह हो जाए, शारीरिक वेदना हो जाए, शारीरिक क्षति हो जाए, तो ये कुछ का कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है। क्या बात आ रही है? स्थितिकरण। तो सबसे पहले तो तू स्वयं का स्थितिकरण कर। आज तो दूसरे के स्थितिकरण की बात बहुत आगे की है। स्वयं ही स्थित नहीं है, दूसरे को क्या स्थित करोगे? तो हम यहाँ पर चर्चा चल रही है स्थितिकरण के नाम पर। तुम स्वयं को पहले में पहले इस उत्तम मार्ग में स्थापित करो, और लाख कोई जन तुम्हें समझाए, अभी थोड़ा सा इस मार्ग पर चलो, बाद में तुम आ जाना इस मार्ग पर। नहीं, वे रोए, विह्वल हुए। क्यों? वे मोह में नाच रहे हैं। वे मोह में नाच रहे इसलिए मैं पतित हो जाऊं, ये तो समझदारी नहीं थी, राइट? इसलिए यहां पर क्या कह रहे हैं? स्थितिकरण, वात्सल्य। अब वात्सल्य क्या है? वात्सल्य गोवत्सम प्रीति, अपने धर्मानुचारी साधर्मी जनों के प्रति वात्सल्य भाव होना ही चाहिए। और ये वात्सल्य भाव मात्र सहचारी जनों के प्रति नहीं, अपने जीवन में हर क्षण पर वो दिखाई देना चाहिए। मतलब क्या? जैसे हमारे खान पान है, हमारा उठना बैठना है, अपना रहना सहना है, अपना जीवन जीने की जो पद्धति है, इन सब में परजीवों के प्रति दया भाव, ये वात्सल्य के अलावा और क्या है? तो ये वात्सल्य इस प्रकार से वर्तता हुआ दिखाई देना। और प्रभावना मतलब अड़िग श्रद्धान, भगवान के कहे हुए इस मार्ग से विचलित नहीं होना, ये प्रभावना है। मतलब हम एकदम कट्टरता से इस मार्ग पर बने रहे, ये प्रभावना है। हाँ, कोई कहे साहब आज थोड़ी सी प्रतिकूलता आज आ गई है, तो प्रतिकूलता आने के कारण तुम हट जाओ और फिर से प्रतिकूलता ठीक हो जाए तो फिर से जुड़ जाना, ये प्रभावना नहीं है। ठीक है? कदाचित तब तक इट विल बी वेरी लेट। इसलिए मरण की कीमत पर भी इस सत्यार्थ मार्ग से विचलित नहीं होना, पतित नहीं होना, यही प्रभावना है। मैं निश्चय से जानता हूं कि तू शुद्धात्मा नहीं है, तथापि मैं तुझे तब तक के लिए अंगीकार करता हूं जब तक तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध नहीं कर देता। आओ मोक्ष मार्ग। हाँ, आओ मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति के कारणभूत। अब किसकी चर्चा चलेगी? दर्शनाचार हो गया, ज्ञानाचार, दर्शनाचार हो गया। अब क्या?
चारित्राचार की बात आएगी। देखो क्या कह रहे हैं, अहो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति के कारणभूत। चारित्र किसको कह रहे हैं, कौन बताएगा, पहले मुझे ये बताइए। हाँ, अहो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति के कारणभूत पंच महाव्रत सहित काय वचन मन गुप्ति और ईर्या भाषा ऐष्णा आदान निक्षेपण प्रतिष्ठापन समिति रूप चारित्राचार। मैं निश्चय से यह जानता हूँ कि तू शुद्धात्मा नहीं है, तथापि मैं तुझे तब तक के लिए अंगीकार करता हूँ जब तक कि तेरे प्रसाद से मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। समझने की बात, आत्मा को ध्याना इतना ही कर्तव्य है, आत्मा में रमना इतना ही कर्तव्य, यही चारित्र है। ये बड़े बड़े नाम हमको नहीं चाहिए, बस आत्मरमणता आत्मलीनता यही चारित्र है। इतनी सरल भाषा है ये। आत्मा को जानना, आत्मा को अपनत्व से अपना मानना और उसी आत्मा में रमण होना, यही सच्चा मोक्ष मार्ग है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, वचन गुप्ति, ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण प्रतिष्ठापन समिति, ये सब है, होंगे इस मार्ग में। जब तक पूर्णता नहीं आती है, पूर्ण लीनता नहीं होती है, तब तक इनका अवलंबन पाया जाता है, लेकिन वे सच्चे चारित्र नहीं है। अब कैसे समझे, और हम कोई थोड़ा बहुत त्याग कर ले, हट जाए विषयों से, हमको उसकी धन्यता की महिमा कितनी आने लगती है, अर्थात उसके हटने की जो क्रिया है उसकी महिमा कितनी आती है। लेकिन उसके पीछे जो परिणाम था वो आत्मभूत परिणाम था, उस परिणाम को तुमने ताका कि नहीं ताका। अगर उस परिणाम को ताका हो तो उसका फल यही होना चाहिए कि तुम भी वैसे ही आत्म परिणाम करते हुए पाए जाने चाहिए। अगर नहीं तो फिर भावना तो भाव, यही सच्चा मार्ग है, ऐसा तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या? अगर वो नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर तुमने यथार्थ रूप से चारित्र की समझ रखी नहीं है। ठीक है, अहो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति के कारणभूत। हाँ, अब आगे क्या हो गया, चारित्राचार की बात है। प्रसंग क्या चल रहा है, प्रसंग वैराग्य का चल रहा है। वैराग्य का प्रसंग मतलब क्या, अब जीव आत्मा आराधना के लिए सजग हो रहा है, आत्मा से अब किंचित भी हटना नहीं चाहता, ऐसी तीव्र आत्म भावना उसकी जागृत हो गई है। उसको बाहर की विभूतियाँ, बाहर के सुख, बाहर के पद, बाहर की प्रतिष्ठाएं अब बहुत प्रेरित नहीं करती है। ठीक है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ, ये संयोग है लेकिन मैं संयोग नहीं हूँ। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात संयोगी भाव होंगे, लेकिन उन संयोगी भावों के प्रति कर्तृत्व का अहंकार नहीं होगा। सहज होते हुए को जानना ही होगा और निरंतर अपनी आत्म भावना से उपयोग को ओझल नहीं होने देना। हाँ जी, आगे। अहो अंशन, अभी तपो की चर्चा चल रही है। अहो अंशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काया क्लेश, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और वित्सर्ग रूप तपाचार। मैं निश्चय से यह जानता हूँ कि तू शुद्धात्मा नहीं है। एक प्रश्न है मेरा, तब दो प्रकार के कि नहीं,
क्या क्या? बहिरंग तप और अंतरंग तप, बराबर। तो मेरा प्रश्न है यहाँ पर कह रहे निश्चय से ये बहिरंग तप और अंतरंग तप तू आत्मा नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। तो अंतरंग तप का अर्थ क्या और बहिरंग तप का अर्थ क्या? बहिरंग शरीर के लेवल पर है और अंतरंग भावों के लेवल, अंतरंग भाव के लेवल पर है। हाँ, ठीक है। अगला प्रश्न ये है कि दोनों में भावों की विशुद्धि है कि नहीं है? हाँ दोनों में। हाँ, तो कहने की बात, भले ही हमने हमारे प्रयोजन के लिए इनको अंतरंग और बहिरंग ऐसा स्थूल रूप से विभाजित किया है, बट दोनों में आत्म भावना की अधिकता होती ही होती है। ठीक है, देखो क्या है, अंशन अवमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान। यदि आत्मा नहीं है और बाकी सब दिखाई दे रहे हैं तो फिर उसको तो कोई वैल्यू नहीं है, हम उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अंशन अवमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन। अंशन क्या है? हाँ, भोजन का ही त्याग, चारों आहार का त्याग। अवमोदर्य मतलब क्या? भूख से कम खाना। अवम औदर्य अर्थात उदर की शक्ति जितनी है उससे कुछ कम खाना। तो अवमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान कि कोई न कोई नियम लेकर वृत्ति का निर्णय करके आगे बढ़े। फिर रस परित्याग, कोई न कोई रस का त्याग हो जाए। विविक्त शय्यासन अर्थात एकांत की भावना, अलग अलग। और काय क्लेश मतलब क्या? शरीर से भी निवृत्त होता हुआ। आगे क्या है? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय और ध्यान। अब देखो, ध्यान और विसर्ग। प्रायश्चित कब लेगा? जब अपन ने किए हुए कोई गलती है उसकी तीव्र खेद होगा, राइट? तो इसलिए कह रहे प्रायश्चित लेने की सामर्थ्य नहीं हो तो विनय भी यथार्थ नहीं कर पाएगा। इसलिए उसके बाद में विनय के बाद में वैयावृत्ति। अब वैयावृत्ति देखा जाए तो वैयावृत्ति मतलब क्या, कौन बताएगा? सॉरी, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में वैयावृत्ति की क्या चर्चा है? ये अतिथि संविभाग व्रत। ओके, और अतिथि पूजा बोला है। ओके, अब इसको समेशन कीजिए जरा अच्छे से। बस मुनि आ गए तो व्रती आ ही गए। देखो वहां पर अतिथि पूजा की बात आ गई, वैयावृत्ति की भी बात आ गई। तो इतना ही समझना कि देव भी उसमें गर्वित है। उनको देखकर हमको भी इस मार्ग में बढ़ने की भावना, ठीक है, वो विकल्पात्मक भावना, ये भी बहुत जरूरी है। इसको वैयावृत्ति में लिया है। अरे हम एक्चुअली मान लो किसी की सेवा भी कर रहे हैं तो सेवा का भाव क्या है? सेवा का भाव क्या है भाई? ये अपने आत्मस्वरूप में लग जाए। तो आत्मस्वरूप ही उपादेय है, ऐसी भावना हमारे अंदर जागृत हो गई है। बाहर की शरीर की बुद्धि ये कार्यकारी नहीं है, ये भावना हमारे अंदर जागृत हुए बिना ये वैयावृत्ति का परिणाम भी आ नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या? तो वैयावृत्ति के अपेक्षा अपन इतना ले सकते हैं। वहाँ पर मात्र सेवा के अलावा
अनुकरण करना या कोई इस मार्ग में है उस मार्ग की भी महिमा गाना, ये भी वैयावृत्ति में ले सकते हैं। आगे स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग, ये क्रम से बढ़ते हुए कार्य है। अब वैसे देखा जाए तो स्वाध्याय या ज्ञानाचार में भी आ गई थी बात, राइट। अर्थाचार, व्यंजनाचार, उभयाचार, अब वही स्वाध्याय है यहाँ पर। अब स्वाध्याय का भाव यहाँ पर अपने ऊपर लागू करके देखना। तो ये स्वाध्याय के बाद में तुमने जो स्वाध्याय किया है उसका क्या करना, निरंतर भाव भाषण करने का यत्न करना, अर्थात उसी को ध्याने का यत्न करना। और ध्याने के बाद में तुम इस शरीर का व्यामोह भी तोड़ दो, ठीक है। तो इन एंड ऑल व्युत्सर्ग और ध्यान ये सब आत्म भावना है। अब प्रश्न ये है, इसको तप बताया गया है। हाँ, तप इसलिए बताया गया है क्योंकि विरक्ति की भावना है। तप के क्रम में भी आत्मा ही दिखाई दिया है। देखो, चारित्र की अधिकता में भी आत्मा ही दिखाई दिया, ज्ञान की अधिकता में भी आत्मा ही दिखाई दिया, श्रद्धा की अधिकता में भी आत्मा ही दिखाई दिया, तप की अधिकता में भी आत्मा ही दिखाना है। अर्थात बढ़ता हुआ तप का परिणाम वो मुझे आत्मा के समीप लेके जा रहा है, यही यहाँ का बोध दिखाई देता है, ठीक है। तो क्या आ गए व्युत्सर्ग, ये सब तपाचार। मैं निश्चय से यह जानता हूँ कि तू शुद्ध आत्मा नहीं है, तथापि मैं तुझे तब तक के लिए अंगीकार करता हूँ जब तक कि तेरे प्रसाद से शुद्ध आत्मा को उपलब्ध नहीं कर लेता। अब यहाँ पर वीर्याचार की भी चर्चा है, अपन कल इसकी चर्चा को बढ़ाएंगे। हाँ, अहो समस्त इतर वीर्याचार के से अतिरिक्त अन्य आचार में प्रवृत्ति करने वाले स्वशक्ति के आगोपन रूप वीर्याचार, मैं निश्चय से यह जानता हूँ कि शुद्धात्मा नहीं है, तू शुद्धात्मा नहीं है, तथापि मैं तुझे तब तक के लिए अंगीकार करता हूँ जब तक कि तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। इस प्रकार यह दीक्षार्थी ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार को अंगीकार करता है। इसके बाद वह दीक्षार्थी प्रणत और अनुग्रहित होता है। प्रणत होता है मतलब झुकता है, किसके सामने? गुरु के सामने। और अनुग्रहित होता है, बहुत धन्य फील करता है स्वयं को कि उन्होंने अपने को स्वीकार किया। जैसे कोई जॉब के लिए कोई बड़ी कंपनी में अप्लाई कर दे और उस कंपनी वालों ने अपने को स्वीकार कर दिया, हाँ, तो हम कैसे फील करते हैं, हमको कैसे भाव होता है? अनुग्रहित। ओह ग्रेट, मैंने कुछ अचीव किया है और मैं उनकी निगाहों में फिट बैठा, इसलिए अपने को एक बहुमान आता है, तो अनुग्रहित होता है। इसका विशेष स्पष्टीकरण इस प्रकार है, आचरण करने और कराने वाले समस्त विभूति की प्रवृत्ति के समान आत्मरूप श्रामण्यपने के कारण जो श्रमण है, ऐसे श्रामण्य के आचरण करने और कराने में प्रवीण होने से जो गुणाढ़ है। अपन इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, आज के लिए रुक जाते हैं। अब श्रमण की चर्चा क्या आएगी अपन उसको कल देखते हैं और फिर उसके भाव को भी समझेंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, तो दिलवाने स्तुति।